तो भाई मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर के प्रोमो से। तो सबसे पहले तो वो बात करते हैं सेथ रॉलिंस की कि उसे टैग टीम मैच के लिए चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, उसे मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद में फैंस सीएम पंक के चैंट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर भी इस बात पे बोलते हैं कि वो भी सुर्खियों में बने हुए हैं सीएम पंक की वजह से। रॉक की वो तारीफ करते हैं कि भाई साहब इस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं, वो किसकी वजह से? रॉक की वजह से, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत फायदा भी हो रहा है, रेटिंग्स हाई जा रही है। एंड इसके बाद में भाई सेथ रॉलिंस आ जाते हैं रिंग के अंदर। वो ऑफर करते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि वो उन्हें क्लेमोर लगाएं, जिसके लिए वो बैठ भी जाते हैं क्योंकि तुमने पिछले हफ्ते भी यही किया था। जिसके बाद सेथ रॉलिंस घूम जाते हैं कि भाई तू पीठ पीछे ही वार करता है तो ले मैं घूम जाता हूं। बट ड्रू मैकिंटायर ने ऐसा कुछ किया नहीं इस बार। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि भाई तू अपनी ही बात पे क्लियर नहीं रहता है, तूने मुझे एडवाइस दी थी कि ब्लड लाइन से दूर रहे, ब्लड लाइन का रोना मत रो, बट अब तू खुद ही ब्लड लाइन से पंगा ले रहा है। इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई साहब मैं तो सीएम पंक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बट अब मैं तेरे को भी पसंद नहीं करता क्योंकि तू ब्लड लाइन का ऑनररी मेंबर बन चुका है। इसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर से बोलते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर तेरे को सिर्फ हार मिलने वाली है, जिसके बाद फैंस मेरा गाना गाएंगे। जिसके बाद में ड्रू मैकिंटायर वहां से भिन्नाते हुए जा रहे होते हैं, बट सेथ रॉलिंस एक और बार उन्हें चिढ़ा देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं बहुत सारी चीजों को लेकर के सोच रहा हूँ, जैसे कि मेरा बैक हो गया, मेरी नी की प्रॉब्लम, रॉक की प्रॉब्लम, रोमन रेंस की प्रॉब्लम, बट मुझे सबसे कम जिसकी प्रॉब्लम है वो है तू। जिसके बाद में ड्रू मैकिंटायर बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाते हैं। रिंग के अंदर आते भी हैं वो, बट फिर भिन्नाते हुए चले ही जाते हैं। तो इस तरह से इस सेगमेंट का एंड होता है। एंड अब बात करते हैं कोडी रोड्स के उस इंटरव्यू की जो कि माइकल कोल ने लिया था। तो भाई साहब माइकल कोल सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं एंड कोडी रोड्स के रिंग के अंदर आते ही माइकल कोल कोडी रोड्स से कोडी रोड्स के ही अंदाज में बोलते हैं कि हमें किस बारे में बात करनी चाहिए। इसके बाद माइकल कोल कोडी रोड्स से बोलते हैं कि रॉक इस टाइम पे बॉस है और तुमने बॉस को ही थप्पड़ मार दिया, क्यों? तो इस पर कोडी रोड्स बोलते हैं कि बॉस को थप्पड़ मारने में तो मजा आता है, ये एक बदला था जो कि मैंने लिया रॉक से। इसके बाद माइकल कोल टैग टीम मैच के बारे में पूछते हैं कि क्यों एक्सेप्ट किया इस टैग टीम मैच को और क्या तुम सेथ रॉलिंस के ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो हिस्ट्री है सेथ रॉलिंस के साथ में वो इतनी ज्यादा अच्छी रही नहीं है और इस बात की क्या गारंटी है कि वो सब कुछ बुला के तुम्हें धोखा नहीं देगा। तो इस पर कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई लोग बदलते हैं, एक टाइम पे जे ऊसो ने भी ब्लड लाइन का साथ दिया था, बट मैंने जे ऊसो के साथ में टीम बनाई और सेथ रॉलिंस के साथ भी मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसकी हमेशा इज्जत की है। एंड इसके बाद वो बात करते हैं स्टोरी की। इमोशनल हो गए थे काफी ज्यादा, लिटरली रो ही रहे थे। वो बोलते हैं ये स्टोरी लोगों की है, वो अपने फादर को ये टाइटल नहीं दे सकते हैं बट अपनी मदर को जरूर देंगे। इसके बाद वो रोमन रेंस को बोलते हैं कि हम कोई बॉटम ऑफ द थर्ड इनिंग में नहीं है, हम लास्ट इनिंग में हैं। एंड इसके बाद वो माइकल कोल से बोलते हैं कि तुम रेसलमेनिया के अंदर ये बोलने वाले हो कि नए अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स हैं और उन्होंने अपनी स्टोरी फिनिश कर ली है। और इस तरह से इस सेगमेंट का भी होता है एंड। तो हम इस वीडियो का भी एंड कर देते हैं। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।